हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग अच्छा कर रहे हैं। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस दी सोर्सेज ऑफ दी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट कि यूपीएससी सोर्सेज कहाँ से उठाती है, क्या क्या मतलब उनका जो पैटर्न रहता है वो क्या रहता है। प्लस वन मोर थिंग कि जो जनरली तुमने सुना है कि जो सी सेट के पैसेजेज आते हैं उनके अंदर ही आंसर होता है। एक जनरल जो अभी तक हमने नोशन सुना है कि जो फॉर एग्जांपल ये पैरा है तो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होंगे वो इसी पैरा के अंदर उनका आंसर है, राइट। अभी तक हमने यही सुना है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि यूपीएससी इस पैटर्न पे नहीं चलती है, ठीक है। कुछ थोड़ा सा आपको चेंज लाना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी में, एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस अराउंड 15 क्वेश्चन जो 2023 के आए हैं विद सोर्सेज, ठीक है। ये सोर्सेज काफ़ी मतलब एक मेहनत करके निकाले हैं सारे। तो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या पैटर्न आ रहा है, किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं एंड यूपीएससी क्या कर रही है, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर नोशन, क्योंकि कोचिंग के जो कीज़ देखो आप, कोचिंग के कीज़ में अराउंड 10 क्वेश्चन तक वेरिएशन आ रहा है। सोचो मतलब दे डोंट नो कि भाई एग्जैक्टली जो उनके आंसर्स फ्रेम होते हैं कौन फ्रेम करता है, मतलब कैसे फ्रेम होते हैं। जो एक्चुअली चीज़ है ना वो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे पेपर फ्रेम होता है, ठीक है। तो मैं आपको विद द क्वेश्चन आई विल लेट यू नो कि कैसे कैसे आपको अप्रोच करना है, ठीक है। ये 2023 का पेपर है एंड सेक्शन 1 है, जो ए सेट आता है ना वो है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट, इसका एक्चुअली जो सोर्स है वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, मतलब वो डिलीट हो गया एक्चुअली, जहाँ से भी था वहाँ से मिल नहीं रहा है। तो मैंने सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट किया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये एक बिल गेट्स का आर्टिकल है, ठीक है। उसमें इन्होंने, आप एक बारी पैसेज पढ़ लो क्या बात करी है, ठीक है। एंड जो आंसर दिया है वो क्या बोल रहा है कि भाई आपको हेल्थ एंड जो न्यूट्रिशन है लोगों का उन पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। पैसेज में आपको डायरेक्टली कहीं नहीं मिलेगा कि एग्जैक्टली क्या पैसेज कन्वे करना चाह रहा है, ठीक है। अब आप एक बारी मैं मतलब इस पे फोकस करो आप, ठीक है। अब ये पैराग्राफ है बिल गेट्स का है, कोई उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा था किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में, ठीक है। एंड यहाँ से देखो मोर देन हाफ ऑफ दी वीमेन वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। एंड यहाँ तक उन्होंने कंटिन्यू करा है, आई थिंक यहाँ तक करा है, ठीक है, डेमोग्राफिक आउटलुक तक, ठीक है। अब ये पैसेज है, यूपीएससी क्या कर रही है कि पैसेज को टुकड़ों में बांट के मतलब वो करती है, एक पैसेज बनाती है, ठीक है। अब तुम एक चीज़ देखना कि अब इसने लास्ट में क्या पूछा था कि क्या करना चाहिए, एक इम्प्लाइड क्या चीज़ है, ठीक है। अब वो इम्प्लाइड यूपीएससी क्या कर रही है कि पैसेज से नहीं देगी, जैसे यहाँ तक उन्होंने पैसेज दिया ना, अब पैसेज का बाद में पढ़ो। ऑफ कोर्स इंडियाज ग्रोथ विल डिपेंड्स ऑन द एडिशनल फैक्टर। अब एडिशनल फैक्टर कौन से होंगे, देखो बियॉन्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, दैट मीन्स कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे तो तुम्हें फोकस करना ही है, ठीक है। ये चीज़ इंप्लाइड है पैसेज में। ये एक एग्जाम्पल हो गया, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली पूछे हैं। अब सेकंड वाला पैरा देखो, ये यूपीएससी ने पैराग्राफ में नहीं दिया है, ठीक है। ये उसी पैराग्राफ का जो हमने न्यूज़पेपर की क्लिप से उठाया उसका आंसर है, ठीक है। फिर देखो इन्होंने बोला है हाउ एवर विदाउट कंकरेंट इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इंडिया वोंट हैव थ्राइविंग वर्कफोर्स, इट नीड्स टू टेक एडवांटेज ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स कि अगर एक बंदा है उसका हेल्थ एंड अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं हुआ तो वो कितना भी स्किल्ड हो कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम पैराग्राफ का बियॉन्ड जाके मीनिंग समझोगे वो यहाँ पे डायरेक्टली तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने हिंट दिया है, लेकिन मेरा जो पर्पज़ है कहने का कि ये जो पैराग्राफ है ना उसमें डायरेक्टली आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये चीज़ आपको बाद में मिलेगी पैराग्राफ के बाद में, ठीक है। जो पैराग्राफ उन्होंने उठाया उसके बाद में जो भी टेक्स्ट वगैरह होते हैं या फिर जो भी पैराग्राफ छूट गया है यूपीएससी वहीं से डिट्टो रिपीट करती है। और भी क्वेश्चन देख लो, ठीक है। ये 12th वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें देखो इन्होंने कुछ इन्वायरमेंटल और हेल्थ का रिलेटेड कुछ करके दिया, ठीक है। सेम पैराग्राफ, ये मैंने स्क्रीनशॉट्स डाले हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ तक लिया है, फिर उन्होंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। या पैराग्राफ देखो यूपीएससी टुकड़ों में पैराग्राफ लेता है, ठीक है। एक स्टेटमेंट ये वाला लिया इन्होंने यहाँ से, ये वाला यहाँ तक लाइन, फिर उन्होंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया सब्सटेंशियल चेंज एंड देन यहाँ तक चॉइसेस तक गया है। सी ये आप एक बारी चेक कर लेना कि यही सेम पैसेज है, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अब इन्होंने ये दिया है ना, इतने पैसेज में तुम्हें कहीं पे भी कोई ऐसा कुछ हिंट नहीं दिया है, ठीक है, डायरेक्टली हिंट नहीं दिया है। लेकिन पैसेज के बाद में क्या बोला, दिस रेजिस्टेंस टू चेंज लीड्स टू एन इंटरेस्टिंग कनेंड्रम, वी लाइकली टू स्पेंड फार मोर मनी ऑन द क्योर देन द जो प्रिवेंशन है उस पर, एंड दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट। दैट मीन्स पहले तुम समझो कि पेपर कैसे बन रहा है, राइट, कि सोर्स कहाँ से स्टार्ट किया है एंड देन उसका क्वेश्चन आंसर कैसे फ्रेम हो रहा है, ठीक है। ये कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। अब ये वाला जो स्टेटमेंट फ्रेम हुआ ना ये उसी पैराग्राफ में था,
बट यूपीएससी ने उस पैराग्राफ को यहाँ देना नहीं समझा, उन्होंने नीचे से उठा दिया। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, एमिशन नॉर्म्स का है कुछ भी, मतलब अब एक बार इसको पढ़ लेना कि क्या एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है कि कभी कभी ये लोग क्या करते हैं कि या फिर तो मतलब ऐसा देंगे कि कभी कभी जैसे वो हो गया किसी की हेडिंग उठा के दे देंगे आंसर में, जैसे ये वाला पैसेज है ना, ये आप पढ़ो। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने ये वाला आंसर, ये जो पैसेज है वो। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक, आई थिंक लास्ट में चेंज तक, क्लाइमेट चेंज तक दिया है, तो क्लाइमेट चेंज तक ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, एक सेकेंड जस्ट वेट। ठीक है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है कि वेटिंग टू डील विद द कार्बन इमिशन अंटिल द इफेक्ट्स आर क्लियरर और टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स इज नॉट ए वाइज स्ट्रेटजी। और यहाँ पे भी यही सॉल्यूशन दिया है कि वेटिंग टू डील विद द कार्बन इमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स इज नॉट ए वाइज स्ट्रेटजी। दैट मीन्स यूपीएससी इज गोइंग बियॉन्ड द पैसेज, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि यूपीएससी क्या कर रहा है कि जो अब ये सारी चीज़ें जो पैराग्राफ उठा के दिया ना उसमें नहीं है, उसके बियॉन्ड है आंसर। ठीक है, तो एक बार आप ये समझ लो, देन विल डिस्कस की करना क्या है। ठीक है, अब ये वाला हाँ ये वाला आई थिंक अपन ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये वाला देखो आप 13 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें पैराग्राफ में इन्होंने क्या बोला है कि कुछ फूड हैबिट्स एंड उसके बारे में बात करिए। सेम पैराग्राफ आप देखना यहाँ पे है। ठीक है, अब एक सेकेंड इसके ऑप्शन देखते हैं ना, कुछ भी होगा आप एक बार इसको पैसेज को रीड कर देना। अब इन्होंने ऑप्शन में क्या दिया कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम देना चाहिए। ठीक है, वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट। कहीं पे भी नहीं है इस पूरे आर्टिकल में, उन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा है कि जो न्यूट्रिशन है उसको आप पॉलिसी डिबेट में लाना चाहिए। लेकिन अब ये हमने जो आर्टिकल उठाया है ना, उसका जो हेडिंग है वो क्या बोल रहा है, वी मस्ट प्लेस न्यूट्रिशन एज अ सेंटर ऑफ डिबेट ऑन इंप्रूविंग आवर फूड सिस्टम। दैट मीन्स दिस सेम थिंग इज ऑल्सो आउटसाइड ऑफ योर पैसेज, राइट? आई होप कि आप समझ रहे हो कि यूपीएससी कैसे फ्रेम कर रहा है आंसर। ठीक है, इस पूरे को पढ़ लो, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, देन कमिंग टू ये वाला पैसेज, ये पूरा पोल्यूशन पे है। इन्होंने कुछ पोल्यूशन का PM2 और मतलब वो पूरा एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है जो इंडियन सिटीज़ में पोल्यूशन, और जो हेडिंग है वो क्या दे रखी है, नी जग रिएक्शंस कैंट गिव अस ए क्लीनर एयर, ए स्लोअर एविडेंस बेस्ड अप्रोच विल। एंड ऑप्शन देखो, नी जग रिएक्शन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम बट एन एविडेंस प्रॉब्लम। दिस मीन्स कि इनका जो पैसेज है ना, ये मैंने हेडिंग है देखो, यूपीएससी क्या करती है कि पैसेज का कंटेंट से आंसर नहीं बनाएगी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, बट जो हेडिंग है या पैसेज के बियॉन्ड जो लाइन से वहीं से आंसर उठाता है। आई होप कि आपको अभी तक ये समझ में आ रहा है कि यूपीएससी कैसे अप्रोच कर रहा है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा कि एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम का। ठीक है, क्योंकि जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है वो 62.5 मार्क्स आपको, एक जो इसका वेटेज है वो है 2 मतलब 62.5, अगर आप उसमें से 50 मार्क्स भी लेके आ जाते हो ना, तो बेर मिनिमम आपको 6-7 क्वेश्चन क्वांट्स और मैथ्स से सॉल्व करने पड़ेंगे, तो आपका जो आपकी नैया है वो पार हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। अब आओ इसमें ये वाला जो कॉर्पोरेट वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ लेना। कॉर्पोरेट का मैंने यहाँ पे पैराग्राफ डाल रखा है। ठीक है, पूरा पैराग्राफ है। जब पैराग्राफ एंड हो गया ना, तब उन्होंने बोला है कि यहाँ पे देखो देखो यहाँ तक इन्होंने दिया है, स्टेक होल्डर्स आर मेट, ये यहाँ तक पैसेज है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक पैसेज आप देख सकते हो, स्टेक होल्डर्स आर मेट। ठीक है, और गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर एनकरेज द कंपनी टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक एंड किया है। लेकिन जो आंसर है ना, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म्स, दिस इज व्हेन द पैसेज एंड्स, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म। दैट मीन्स सेम आंसर आउटसाइड ऑफ द पैसेज। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन अपन डिस्कस करेंगे, बट एक बार आप समझ जाओ कि यूपीएससी कैसे फ्रेम करता है। मैंने जो 27 क्वेश्चन है ना टोटल, उनके सारों के लिंक्स अपने टेलीग्राम चैनल पे एज ए PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाओ, चेक करो और उसको देखो और समझो कि जो कोचिंग वाला एक आपको माइंडसेट बनाया है ना कि कॉम्प्रिहेंशन में कैसे कैसे आपको हिंदू पढ़ना है, डेली डेली ये पढ़ो, उसके कॉम्प्रिहेंशन के इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना है। जस्ट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन फ्रेम करती है। ठीक है, अब ये पूरा एलिफेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे एलिफेंट्स के काफ़ी एक्टिविटीज़ बता दी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पैसेज के बिगनिंग में बोला वेल बिकॉज एलिफेंट आर द की स्टोन स्पीसीज। ठीक है, अब यूपीएससी ने कहाँ पे स्टार्ट किया है कि एलिफेंट्स आर लैंडस्केप आर्किटेक्ट, यहाँ से स्टार्ट किया, दे आर लैंडस्केप आर्किटेक्ट, और यहाँ तक गए हैं वो लोग, मतलब पैसेज उन्होंने, ये उनका पैसेज है, लेकिन आंसर कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, गॉट इट, सेम पैटर्न है अभी तक। ठीक है, देन दिस क्वेश्चन म्युनिसिपल वाला, यहाँ पे देखो, सेग्रीगेशन म्युनिसिपल
सॉलिड वेस्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन एंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। यहाँ पे आप आंसर देखो, सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट सॉलिड वेस्ट इज फर्स्ट, दैट मीन्स कि ये भी आउटसाइड ऑफ द पैसेज है, हेडिंग का उन्होंने आंसर बनाया हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी अभी तक। ठीक है, अब आओ एक क्वेश्चन इसमें है, ये वाला पैसेज ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, एक बार आप पढ़ लेना, मैंने पैसेज भी यहाँ पे डाल दिया है, ये वाला पैसेज। ठीक है, ये पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही पैसेज है, यहाँ से स्टार्ट किया है, इनहेरेंटली सेफर एंड हेल्दियर, ये वाला, ये आप यहाँ से देखो आपको मिल जाएगा, ये देयर इज क्लेम दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली। ठीक है, ये सेम पैसेज है। अब देखना कि इसका आंसर, पैसेज यहाँ तक खत्म हो जा रहा है। ठीक है, पैसेज यहाँ तक खत्म हो रहा है, पैसेज के बाद में क्या बोला है कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन एजुकेट फार्मर्स अबाउट इको फ्रेंडली फूड दैट विल अलाउ द यूज ऑफ लिमिटेड एंड स्पेसिफाइड एग्रोकेमिकल्स विद इन द सेफ लेवल ऑफ जो स्पेसिफाइड है बाय द पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो फार्मर्स एंड कंज्यूमर, ये वाला सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट तो सीधा तुम कॉमन सेंस से निकाल दो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये हो गया। थर्ड बोला है, इस दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि मोस्ट लॉजिकल रैशनल प्रैक्टिकल कौन सा है। अब ये भी देखना कि यहाँ पे एक मैंने हेडिंग डाली, हाँ यही सेम पैराग्राफ है, इसका जो मतलब स्टार्ट है वो यहाँ से है, ये मैंने बीच में कट करके डाला है। यहाँ देखो, विदाउट डाउट इंडिया नीड्स टू ग्रो फॉरवर्ड विद बायोसेफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बट द फार्मर्स नीड्स टू बी हेल्प टू मेक देम सस्टेनेबल। ठीक है, ये उसकी हेडिंग है। ठीक है, मेक देम ऑर्गेनिक, जो फार्मिंग है वो सस्टेनेबल, सेम चीज़ है। आई होप कि अभी तक आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा है कि ये लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, देन फिर ये क्वेश्चन है फूड कंजप्शन का है। ठीक है, अब आओ इसमें कि इसके कहाँ पे है, फूड कंजप्शन वाला सेम है, ये पूरा पैराग्राफ उन्होंने दिया है। ठीक है, लेकिन इनका आंसर कहाँ दिया है कि अर्बन फूड प्लानिंग नीड्स टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। यहाँ पे देखना आप, जो ऑप्शन दिया है ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड्स टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशन, मतलब पैराग्राफ में है ही नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जो पैराग्राफ है उसमें ये नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये आंसर है। ठीक है, फिर देखो आपको ये हो गया। अब इसका हेडिंग देखो, यही मतलब पैराग्राफ एक्चुअली ये है उसका, ये उसका एक क्लिप है छोटा सा, डिपेंडेंस ऑन द फ्यू क्रॉप्स हैज ए नेगेटिव कंसिक्वेंसेस फॉर द इकोसिस्टम एंड हेल्थ। ठीक है, ये सेकंड वाला ऑप्शन पढ़ो, डिपेंडेंस ऑन ए फ्यू क्रॉप्स हैज नेगेटिव कंसिक्वेंसेस फॉर द ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोसिस्टम, दैट मीन्स ये हेडिंग है और ये है जो पैसेज के आउटसाइड वाली चीज़ है। ठीक है, अभी तक आपको एक सिमिलर पैटर्न दिखा होगा कि पैसेज से कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, देन आप आओ ये वाला, हाँ ट्रांजिशन, ये वर्नल विंडो वाला कोई रिसर्च हुई है उस पर आओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मैंने पूरा आर्टिकल डाल रखा है, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि ये यूनिवर्सिटी का कोई स्टडी था, शोज दिस विंडो मे बी ओपनिंग अर्लियर एंड पॉसिबली फॉर लॉन्गर। ठीक है, कम अर्लियर एंड लॉन्गर, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर द बर्ड पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने दे रखा है ये पूरा स्टेटमेंट, ये इसमें नहीं है, पैसेज में कहीं नहीं मेंशन है। ठीक है, पैसेज में उन्होंने आई थिंक यहीं तक मेंशन कर रखा है, एक सेकंड आप पैसेज देख लेना कि पैसेज में उन्होंने इकोलॉजी के लेवल यहाँ तक मेंशन कर रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ से देखो उन्होंने बोला है कि लॉन्गर स्प्रिड होगी, कुड मीन लॉन्गर मड सीजन रिक्वायरिंग मोर रोड रिपेयर एंड ट्रक वेट। यहाँ से देखो शुगर मैपल सीजन अर्लियर लेक, ये यहाँ तक जाओगे आप। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स माइट हैव इम्प्लीकेशन फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, ये है आउटसाइड द पैसेज। ठीक है, समझो इसको। ठीक है, अभी तक सेम पैटर्न चल रहा है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कोई उसका है नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन का क्वेश्चन है, इसको पूरा आप पढ़ो, नाइट्रोजन एफिशिएंसी वाले पैराग्राफ को, ये मैंने पैराग्राफ यहाँ पे डाल दिया है, हाँ ये वाला पैराग्राफ। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ यहीं का है, यहीं से उठा हुआ है, लेकिन जो इन्होंने आंसर दिया है ना ये कि नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय यूनाइटेड नेशन एज ए वे टू इवेलुएट अप्रोचेज दैट डिक्रीज नाइट्रोजन लॉसेज, दैट मीन्स कि इन्वायरमेंटली कुछ हेल्दी होगा, सस्टेनेबल, वाइल मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग ए क्रॉप यील्ड। दैट मीन्स ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ना, इज इम्पेरेटिव फॉर बोथ द फूड प्रोडक्शन एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, ये भी सेम चीज़ प्रूव हुई है कि आउटसाइड ऑफ द पैसेज आ रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको अभी तक चीज़ें समझ में आई है। देन इसको देखो, हाउस होल्ड इनकम का, ये सबसे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, बट आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि जो चीज़ पैसेज में होगी जरूरी नहीं है कि वो चीज़ तुम्हारे ऑप्शन में हो, ऑप्शन में तुम्हें बियॉन्ड भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, अब ये कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब पैसेज में नहीं है, कहीं पे भी उन्होंने नहीं दे रखा है। ठीक है, पहला दूसरा फिर भी दे रखा होगा, लेकिन आप देखो टेक्नोलॉजी कैन एड्रेस द हर्डल्स ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द हाउस होल्ड्स इनकम, अभी तक टेक्नोलॉजी का पूछा है। ए फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट इज नीडेड टू डेवलप सॉल्यूशन, ये है उसकी हेडिंग, जो पैराग्राफ है, जो मतलब उन्होंने पैसेज उठाया है, और ये सारों की जो भी लिस्ट बना के मैंने जो 27 क्वेश्चन है उनकी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, वहाँ पे जाके देख के एक्सेस कर सकते हो आप। ठीक है, ये देखो फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट, दैट मीन्स ये हेडिंग है,
पैसेज का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। देन इस पे आओ आप, हाँ यहाँ पे उन्होंने दे रखा है हाँ, इनोवेशन इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है। इनोवेशन इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आज रिक्वायर्ड, ये आउट ऑफ द पैसेज जाके इन्होंने क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ये आउट ऑफ द पैसेज, पैसेज के अंदर ये नहीं है। आइडियली ये गलत होना चाहिए, बट यूपीएससी विल कंसिडर इट एज ए राइट, क्योंकि ये बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये पैटर्न तुम्हें समझना है, ठीक है। अब क्या आता है कि हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, सबका सेम पैटर्न है। एक पैराग्राफ उठाया, जो उसका आंसर होगा ना वो आइदर उसके पैराग्राफ के बाहर होगा, मतलब जैसे 5 लाइन का पैराग्राफ दिया है, 6ठी लाइन में उसका आंसर होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि तुम्हें 5 लाइन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि पैसेज पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला तुम्हें, ठीक है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं वो लोग कि जो आंसर दे रहे हैं ना वो हेडिंग से दे रहे हैं। अब इससे क्या इंडिकेशन हो रहा है, इसका क्या इंप्लीकेशन हो रहा है कि पैसेज को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है जब उसके आंसर से बाहर से मिल रहे हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। आप 1 घंटा लगा के पूरा पैसेज को पढ़ोगे, उनको पढ़ने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज वो लोग पैसेज से क्वेश्चन दे ही नहीं रहे हैं, मतलब जो इनका आंसर है ना वो पैसेज के बाहर है। तो अब क्या करना है, ठीक है। एक तो ये कि कोचिंग वालों जो भी मतलब जो अप्रोचेस बता रहे हैं कि आप हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, कॉम्प्रिहेंशन के लिए ये करो वो करो, इन माई पर्सनल ओपिनियन कुछ मत करो। तुम्हें कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों की तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है, कि करना कैसे है। दूसरा है रीड बिटवीन द लाइंस वाला। जैसे दिल्ली वाला जो पॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आया था ना, एयर पॉल्यूशन वाला, तो तुम्हें पता है कि यार तुम अगर छोटे छोटे स्टेप्स लोगे तो कुछ नहीं होगा। एक इंटीग्रेटेड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी लानी पड़ेगी, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर कुछ ब्रॉडर स्टेटमेंट, जैसे वो था एलिफेंट वाला क्वेश्चन था कि एलिफेंट की स्टोन स्पीसीज है, तो वो बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट था, ठीक है। देन योर जीएस नॉलेज एंड जो कॉमन सेंस है, ठीक है, ये अप्लाई करो, तभी आपका जो 62 मार्क्स का है ना वो हो जाएगा। लास्ट में मोक्स कहाँ से मिलेगा, देखो 62 मार्क्स है एंड यू कांट अफोर्ड टू लूज इवन ए सिंगल मार्क्स, क्योंकि पेपर बहुत टफ आ रहा है। मतलब सीसेट का पेपर ऐसा है ना कि 100 मार्क्स तक तुम्हारा वो डुएबल दे रहे हैं, उसमें तुम्हारा 60 मार्क्स का तो ये है डुएबल। मतलब लिटरली वो जो आर्ट्स के बैकग्राउंड के क्वेश्चन है उनके लिए, लिटरली बंदों के लिए 15 से 20 क्वेश्चन करना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एंड लास्ट थिंग इज कि मैंने सेपरेटली इसका कोर्स निकाल रखा है कॉम्प्रिहेंशन का, 23 से लेके जो 13 के पेपर है वो सारे डिस्कस्ड है उसमें, ठीक है। इसी पैटर्न पे हैं कि एग्जैक्टली तुम्हें करना कैसे है, ठीक है। प्लस मैंने कुछ ईयर्स के तुम्हें एक्सप्लेनेशन भी दी है, जैसे यहाँ पे दिए उसमें कि कैसे कैसे पेपर फ्रेम होता है, तुम्हें कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। जो कंप्लीट जो कोर्स का जो गाइडलाइन है वो आपको मिल जाएगा कि उसमें अप्रोच कैसे करना है, क्या करना है। और आई एम 100% श्योर कि आपका 62 मार्क्स का एक बार देख लिया ना तो ये होगा ना कि एक तो आप 30 मिनट में पैसेज को निपटा दोगे आराम से, मतलब उनको आराम से कर लोगे, 30 मिनट को पैसेज कर लोगे और उस पर भी 25-24 पैसेज आपके आराम से सही हो जाएंगे, बिकॉज तुम्हें पैसेज पढ़ने की नीड ही नहीं है जब तुम्हें पता है कि क्वेश्चन तुम्हारा बाहर से आएगा। मतलब जो आंसर बन रहे हैं ना वो पैसेज में है ही नहीं, तो पैसेज पढ़ क्यों पढ़ रहे हो भाई, सिंपल एज दैट। बी प्रैक्टिकल, बी प्रैग्मेटिक, कि जब पैसेज से क्वेश्चन है ही नहीं, मतलब जो क्वेश्चन का, चलो क्वेश्चन पैसेज से होगा, सॉरी आंसर पैसेज से नहीं है, ठीक है। तो आंसर जब बियॉन्ड का है तो क्यों पढ़ना है पैसेज, राइट। तो वो सारी जो अप्रोचेज है कि कैसे पैसेज को बिल्डअप करना है, कैसे उसकी जो ये अपना कॉम्प्रिहेंशन की जो स्ट्रेटजी है वो कैसे डेवलप करनी है, क्या करना है, सब कुछ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। एंड वन मोर थिंग कि आपको 30 मिनट में सब कुछ वो होगा कि आपका 30 मिनट में पैसेज खत्म हो जाए, तो आपके पास 1.5 घंटा रहेगा टू सॉल्व योर मैथ्स एंड क्वांट्स। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई है कि सीसेट का पेपर कैसे बनता है, क्या सॉल्यूशंस है, तुम्हें क्या करना है। एंड वन मोर थिंग कि जो इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। बाकी तुम्हें सीसेट के कॉम्प्रिहेंशन पार्ट से कोई भी इशू हो यू कैन कमेंट बिलो, जो भी जिस टाइप का भी क्वेश्चन हुआ आई ट्राई कि मैं उसका आंसर अच्छे से दूँ। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको कोई टॉपिक लगे कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो यू कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट्स दैट कि सर इसका वीडियो बनाओ एंड ऑल, तो आई ट्राई कि मैं उसका वीडियो के थ्रू आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।